सियावर रामचंद्र की जय। अब मेरे जैसा एक साधारण आदमी ये अपेक्षा कर सकता है कि लोगों को ये पता चल गया होगा कि धर्म की इस जीवन में क्या जरूरत है, धर्म जरूरी है या गैर जरूरी है। धर्म का एक छोटा सा पहलू लेते हैं, कानून व्यवस्था। इसलिए क्योंकि धर्म भी कहता है कि कुछ काम करो, कुछ काम ना करो। कानून भी यही कहता है कि ऐसे ही रहो, यही सही रास्ता है, नहीं तो बाकी सब गैर कानूनी है। कानून सड़कों से होकर हम लोग के घर में आया, घर से होकर हम लोग के आंगन में आया, आंगन से होकर अब हम लोग के कमरे में पहुंच गया। अब इससे ज्यादा वो कहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता ना इससे ज्यादा कहीं। फिर भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। या तो हम कानून को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या तो कानून में बदलाव की, सुधार की जरूरत है। लेकिन जिस समय, पुराने समय में, जैसा हम लोगों ने भी सुना होगा कि घर में ताले नहीं होते थे, ताले लगाए नहीं जाते थे। अपराध भी राम राज्य था एक समय। उस समय का क्या कानून था या कैसे लोग थे वो? तो अगर हम लोग को अच्छी तरह से जीना है, जिंदगी निकालनी है अच्छी तरह से, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी तरह से रहे, तो निश्चित रूप से धर्म को हम लोग को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। उसके बिना इंसान पूरा इंसान नहीं है। अब एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कई जगह ऐसा पढ़ने में आया था कि समाज में धर्म के भी अलग अलग रूप थे, सनातन धर्म के ही अलग अलग रूप थे। उसके पीछे कारण है। जैसे कि रेलगाड़ी होती है, उसके सामने इंजन होता है, पीछे डिब्बे होते हैं। कोई डिब्बा पहला होता है, कोई डिब्बा आखिरी होता है। जब ट्रेन आती है, कई बार पिछला डिब्बा बहुत पीछे रह जाता है, अगला डिब्बा आगे रहता है, मंझला डिब्बा बीच में रहता है। समाज भी एक इसी तरह की ट्रेन है। समाज के अगले डिब्बे में कुछ लोग बैठे हैं। इंजन जिधर भी जा रहा है, अगर वो धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता ऐसी दिशा में अगर जा रहा है, तो पहला डब्बा हमेशा आगे होगा और पिछला डब्बा हमेशा लेट से वहां पहुंचेगा। पहुंचना सबको है, लेकिन अपने अपने स्पीड से, अपने अपने समय पर पहुंचेगा। आज की तारीख में हमारा समाज में सब कुछ अर्थ है, अर्थव्यवस्था, पैसा। तो हम ये देख रहे हैं इंजन उस दिशा में जा रहा है। कोई डिब्बा आज भी आगे, कोई डिब्बा आज भी पीछे। इसी को समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी जो कहते हैं, इसे पिछले डिब्बे को कहते हैं। ये धार्मिक समाज में भी होता है, आर्थिक समाज में भी होता है। हर तरह का जो समाज है, सब जगह ये आपको मिल जाएगा। अब इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। आपने देखा होगा, ये कहीं मैंने प्रेरक प्रसंग भी सुना था मैंने। ऐसा होता है कि जब आप खिड़कियां खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, तो शुद्ध हवा अंदर आती है। लेकिन अगर आंधी हो, तूफान हो, तो इतनी हवा अंदर आएगी कि अंदर में सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। ये हम लोग को प्रसंग सुनाया गया था, बचपन में हम लोग को सिखाया गया था। ये मॉरल साइंस का विषय में ये सब बातें हुआ करती थी। आजकल पता नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए? कोई भी समाज इस तरह से एक साथ काम करके एक दिशा में आगे बढ़ सकता है, और जो उसे अचीव करना है वो कैसे अचीव करेगा? किसी भी समाज में मेरे ख्याल से मिनिमम
3 स्तर होते हैं। बीज का स्तर, बिल्कुल कोर, ये इनके बढ़ने का तरीका, ये बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं। ये सब शोध करते हैं, नई नई बातें खोज करते हैं, ऐसा होता है। दूसरा लेवल जो होता है वो बीच के लोगों का होता है, वो अनुसरण करने वाले लोग होते हैं। यानी जो आपका कोर जो सिद्धांत दे रहा है, जो व्यवहार दे रहा है, जो भी चीज़ बता रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। और एक और तीसरा लेवल होता है, जो बढ़ने वाले समाज होते हैं उनके लिए ये तीसरा और अंतिम लेवल जो होता है, ये दूसरे और समाजों से इंटरेक्ट करता है, उनसे संपर्क स्थापित करता है और उन्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। ये 3 लेवल है। जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है वो मजबूत होता है, उसमें आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, उसमें अध्यात्म और जो भी सारे प्रयोग होते हैं वो सारा वो लोग करते हैं, वो लोग सिद्धांत बनाते हैं, वही लोग आगे का रास्ता बताते हैं। और उसके देखा देखी बाहर जो भी मंझले लोग होते हैं वो उसको अनुसरण करते हैं और यही लोग धीरे धीरे बाहर फैलते हैं। जो बाहर के दूसरे और भी सिस्टम्स हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करके अपने में मिलाने का प्रयास करते हैं। किसी भी आगे बढ़े समाज में ये 3 लेयर होना जरूरी है। इन 3 लेयरों को बने रहने का सबसे बड़ा ये है, आपका जो पावर होता है वो बीच से ही जनरेट होता है, यानी मध्य से, बिल्कुल बीच, कोर से। अगर कोर छिन्न भिन्न हो गया, अगर आपके मौलिक विचार, मौलिक अवधारणाएं, आपके शोध आपके बीच में अगर शुरुआत में ही खत्म हो गए, अगर वो हल्के पड़ गए, तो आप बाहरी लेयर को अपने में बांध के नहीं रख पाइएगा। वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, धीरे धीरे इसी वजह छिटक जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपके समाज को भी आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है कि आप अपने आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, उसको मजबूत रखिए, उसमें किसी तरह का कोई समझौता ना करें। धीरे धीरे समाज के जितने भी डब्बे हैं सब वहाँ से पार करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब इस लेवल के गेम को भी वो खेल पाएंगे जो कि बीचों बीच हो रहा है। अन्यथा अगर समाज को इन 3 हिस्सों में बनाकर आगे नहीं बढ़ा गया तो समाज खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बाहरी हिस्सा अलग होता जाएगा और पिछला हिस्सा जो है बाहरी हिस्सा बनता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जबकि कोर भी अकेला पड़ जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा इस पर सोचें। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो किसी न किसी किताब में मैं लिखूंगा ही, एक बार पढ़ लीजिएगा। जय श्री राम।